नमस्कार, मैं आपका पीयूष सर। बीपीएससी टीआरई 4 के आने की सूचना अब आप सभी को हो गई है। जल्द ही टीआरई 4 बिहार सरकार के द्वारा आयोजित की जाएगी। टीआर 5 भी आने की सूचना है जो काफ़ी सुखद है, लेकिन टीआरई 4 बहुत जल्द आने की संभावना है और टीआरई 4 का काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी हो रहा था। इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो 1 से लेकर के टीआरई 3 तक भी दिए होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो टीआरई 4 पहली बार दे रहे होंगे। तो जो पहली बार भी दे रहे होंगे वो भी काफ़ी अपने सिलेबस को पूरा कर चुके होंगे और उम्मीद है कि आपने अपनी तैयारी को सतर्कता के साथ जारी रखी होगी। हम जो आप लोगों के बीच में आए हैं वो आपकी तैयारियों के बीच आपके रिवीजन हेतु, ताकि जो भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है हर तथ्य महत्वपूर्ण है, परंतु उसमें भी कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो कि उस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या किसी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम आप लोगों के बीच टीआरई 4 में या किसी भी 71वीं बीपीएससी ही ले लीजिए या अन्य किसी भी कंपटीशन में आप देखिएगा तो प्राचीन भारतीय इतिहास में बुद्ध एक ऐसे हैं, महावीर एक ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। और कहने के लिए तो इनकी प्रकृति हल्की होती है, लेकिन अगर आप इसमें कम मार्क्स लाते हैं या गलती कर देते हैं तो फिर आप दौड़ से, कंपटीशन से आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा लड़का इस प्रश्न में गलतियां नहीं करता है। तो आज हम आप लोगों के लिए टीआरई 4 के लिए बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लाते हैं। इसी प्रकार हर चैप्टर से बुद्ध के बाद फिर महावीर आ जाएगा और इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता और जितने भी इतिहास के साथ साथ भूगोल के भी रिवीजन हेतु किताब आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ें, लेकिन हमारे द्वारा जो दिया गया तथ्य है वो उस चैप्टर के ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं और उनके आने की संभावना आपको ज़्यादा होती है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आज हम आप लोगों के पास प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध के बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो फैक्ट आता है वो आता है कि बुद्ध कहाँ जन्मे थे, लुम्बिनी में, कितने में, तो 563 ईस्वी पूर्व में। ये आपको जानना जरूरी रहता है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, ये भी कई प्रश्नों में आया है। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है, तो ये कुशीनगर में हुई है और इसकी तिथि भी कभी कभी पूछी जाती है, तो 483 ईस्वी पूर्व है। कुशीनगर कहाँ की थी, तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। तो ये जितने भी हमने आपको तथ्य बताए ये कहीं ना कहीं बुद्ध से संबंधित प्रश्न, चाहे वो एसएससी के हों, यूपीएससी, बीपीएससी, सारे एग्जामिनेशन में बुद्ध से संबंधित जितने भी तथ्य आज तक पूछे गए हैं और बार बार जो रिपीट हुए हैं उन प्रश्नों के संकलन को हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बुद्ध के पिता जो है शुद्धोधन थे और ये शाक्य कुल के थे। कभी कभी इनका कुल का भी पूछ देता है कि किस कुल के थे, क्योंकि शुद्धोधन तो आप पढ़े होते हैं लेकिन कौन से कुल के हैं वो बात भी पता चलता है। बुद्ध की माता जो है वो महामाया देवी है जो कि कोलीय वंश की है। बुद्ध का जो अन्य नाम है वो आपको सिद्धार्थ है या तथागत है। बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अगार कलाम थे। ये तो यूपीएससी में भी जिस टाइम में हम यूपीएससी दे रहे थे तो उस टाइम में भी पूछा गया था। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी जो है वो है गंधक या चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना जो है महा भी निष्क्रमण कहलाती है और ये भी कभी बार जो है सो आपको पूछा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो आपको घोड़ा है। इसके अलावा बुद्ध के प्रथम प्रवचन जो है वो क्या कहलाते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाते हैं। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो ये भी आपको कई ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न रहता है कि बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। इसके अलावा जो अगले तथ्य आते हैं वो है कि बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था, वो दिया था सारनाथ में। इसके अलावा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, ये भी आपको काफी बार पूछा जाता है, तो वो आपको पाली भाषा में है। इसके अलावा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया है, तो सुभद्र को दिया है।
बौद्ध ग्रंथ का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्धों के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध धर्म और संघ, ये काफी राज्य आपको पूछा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो है वो है आपको गौतमी। बुद्ध चरित्र रचना है अश्वघोष की। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। अब सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आता है वो है आपको बौद्ध संगति का। ये आपको अवश्य रूप से जो है वो आपको याद होना चाहिए और तथ्य जो है वो ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि बौद्ध संगति से काफी ज्यादा प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। अब अगर हम बौद्ध संगति के बारे में जानते हैं तो पहला बौद्ध संगति जो है वो आपको हुआ है 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में। और कहाँ हुआ है? तो ये राजगृह में हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी में हुआ है, 100 साल के जस्ट बाद कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ है। तीसरा जो बौद्ध संगति है वो 250 ईस्वी पूर्व में हुआ है, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चौथा जो बौद्ध संगति है वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का जो क्रम है वो पहला है राजगीर, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है कश्मीर। ये कभी कभी आपको क्रम सजाने के लिए भी बता देता है कि किस प्रकार से क्रम था। तो ये भी आपको प्रश्न काफी ज्यादा पूछे गए हैं बहुत सारे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसके अलावा प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपको महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो साबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिपुत्र तीस्थ थे। चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है वसुमित्र। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न पूछे गए हैं कि पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन किसमें हुआ है? तो द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ है और दोबारा जो है वो चौथे बौद्ध संगति में हुआ है। हीनयान और महायान जो अस्तित्व में आया है वो आपको चतुर्थ बौद्ध संगति में आया है। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा को क्या कहा जाता है? जिसको जातक कथा कहा जाता है। अजंता की गुफाओं में किस धर्म का या किस ग्रंथ का चित्रण है? तो वो जातक और बौद्ध ग्रंथों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। वो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? तो चैत्य मंडप कहलाते हैं। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो वो है आपको राजगीर बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? तो वो बुद्ध को कहा गया है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस काल में सबसे सर्वाधिक हुआ? तो कुषाण काल में सर्वाधिक हुआ। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन से? तो ये मगध राज्य बिंबिसार थे, प्रसेनजीत और उदयनील थे। अब आ जाता है यहाँ तक जो भी आपने तथ्य देखे हैं, आपने बुद्ध के संबंधित जितने भी तथ्यों को एनसीईआरटी हो या अन्य जो भी किताबें हों उनको जो आपने पढ़ा है तो वो तो आपने जाना ही है। ये हमने आपके लिए तथ्य रखा है, ऐसा तथ्य रखा है जो कि विभिन्न प्रश्नों में, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद है इन तथ्यों को आप संकलन करके रिवीजन के समय एग्जामिनेशन से पहले इस वीडियो को अगर कहीं भी देख लेंगे तो ये जो बुद्ध संबंधित है तो इससे एक ना एक प्रश्न आने की प्रवृत्ति हर कंपटीशन में रही है। तो उम्मीद है ये आपको भी अच्छा होगा। धन्यवाद।